हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम टारगेट IIT JEE की सीरीज पे पार्ट 14 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पे पढ़ेंगे। कल किसी कारणवश वीडियो बीच में कट हुआ था, तो आज मैं सिग्नम फंक्शन के विषय में बात करूंगा। जो बच्चे नए आए हैं, जो बच्चे अभी तक नए आए हैं चैनल के साथ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। दूसरी बात, अभी तक जो स्टूडेंट प्ले स्टोर में इंटीग्रल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, कृपया डाउनलोड कर लें। वहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं 1 ईयर ड्यूरेशन के साथ, 1 साल वैधता के साथ सारे कोर्स अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पूरा PCM अवेलेबल है, JEE मेंस का और बोर्ड लेवल का, दोनों तरह के STD मटेरियल, बहुत कुछ अवेलेबल है। और मैं आपको एक खुशखबरी और बता दूं कि JEE मेंस का कोर्स मात्र एप्लीकेशन में अभी मात्र 100 रुपये का है। उसमें STD मटेरियल भी इंक्लूड है उसी 100 रुपये में। आप 100 रुपये में STD मटेरियल यदि परचेज करोगे, फोटो कॉपी कराओगे तो वो नहीं होने वाली 100 रुपये में। तो कृपया आप ये जल्दी से परचेज कर लीजिए। चलिए, बिना कोई समय खराब किए हुए देखते हैं सिग्नम फंक्शन। हेडिंग लगाते हैं सिग्नम फंक्शन। हेडिंग है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक। सिग्नम फंक्शन भैया होता क्या है? इसे fx बराबर SGN x से व्यक्त करते हैं, ठीक। नंबर 1। दूसरा नंबर, इसकी डिफिनेशन समझना। fx बराबर सिग्नम x 3 तरह से वैल्यू देता है, ठीक। 2 वैल्यू देगा, मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x, एक उत्तर 0, अर्थात ये 2 उत्तर देता है। बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। सिग्नम फंक्शन है क्या? एक्चुअल में सिग्नम फंक्शन है क्या? ध्यान से सुनिएगा। fx बराबर सिग्नम x से व्यक्त करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? SGN। इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्नम x। ये अपने 2 उत्तर देता है। पहला उत्तर क्या होगा? मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। दूसरा उत्तर 0 होगा। ये कब होगा? जब x का मान 0 ना हो। जब x का मान 0 ना हो, ध्यान से सुनेंगे, जब x का मान 0 ना हो, तब ये अपना वैल्यू, अपना उत्तर मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x देता है। जब सिग्नम x का मान 0 है तो 100% डोमेन 0 है, अर्थात x की वैल्यू 0 के बराबर है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, इसका मतलब जरा खोपड़ी लगाना। जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो सिग्नम का उत्तर 0 है। क्लियर? अरे इट इज क्लियर? जब x का मान 0 है तब सिग्नम का उत्तर 0 है, अर्थात जब यहाँ x की जगह 0 डाल दूंगा, जब x की जगह यहाँ 0 डाल दूंगा तो सिग्नम अपना उत्तर तुरंत 0 देने लगेगा। और जब x की वैल्यू 0 से छोटा डालूं, देखो नंबर लाइन में क्या होता है, x का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो x जब डज नॉट इक्वल 0 है, डज नॉट इक्वल 0 का मतलब 0 के आगे चला जाए या 0 के पीछे आ जाए, तब यहाँ पे डालेंगे। अब जरा दिमाग लगाना, आप खोपड़ी लगाना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से। रफ कार में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो हम रफ कार का यहीं समझाते हैं। फिर इसके बाद fx बराबर SGN x सिग्नम x की वैल्यू देखो। अब सुनना, खोपड़ी लगाना भाई। x का मान जब 0 से बड़ा हो जाए, x का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो। जब भी x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये धनात्मक आ गया, धनात्मक माट के अंदर गया। सुनना, ध्यान सुनना, धनात्मक माट के अंदर गया, एजटिक जैसा का तैसा निकाल दिया बटे x, ठीक है। x बटे x इज ग्रेटर x हो गया। अब जरा सुनना, दूसरी बात सुनना, जब x का मान 0 से छोटा है, x का मान क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटे की फीलिंग क्या होगी? माट के अंदर निगेटिव गया, माट के अंदर निगेटिव संख्या भरी है। खोपड़ी लगाना भाई, माट के अंदर निगेटिव संख्या भरी है तो एक निगेटिव और दे दिया। अब नहीं समझ में आया? एक निगेटिव क्या दिया? और दे दिया, एक निगेटिव, तो माइनस x बटे x खुलेगा। अरे समझ में आ रहा है? जब x की वैल्यू निगेटिव गई, यहाँ निगेटिव गई, ठीक। मैं इधर साइड पे समझा कर लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देंगे। इधर देखो, अब बात होगी कि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से छोटा है। अब ध्यान सुनना, मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ आखिरकार कहना क्या चाहता हूँ। सपोज दैट x का मान 2 है, दिमाग लगाना, तो माट के अंदर 2 गया, बटे 2 आया, तो 2 बटे 2 1 आ गया, 2 बटे 2 1 आ गया। इसका मतलब कि x, ये सिग्नम x की वैल्यू 1 होगी, प्लस 1 होगी। जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो जो अंश में होगा वही हर में होगा, काट देगा, 1 आ गया। चलिए ये बात क्लियर? फिर समझिए, जब x का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो यहाँ धनात्मक होगा,
ऊपर भी x है नीचे भी x है, धनात्मक ऐस्टिक जैसा कि तैसा खोल देगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ +2, 2 से 2 कट के 1 आ गया, कुछ भी डालेंगे धनात्मक का, 3 डालो ऊपर 3 नीचे 3 कट के फिर 1 आ गया। अब सुनना, जब x का मान 1 से कम होता है, जरा समझ, जब x का मान 1 से कम है, सपोज दैट x -3 रख के देखिए, तो माट -3 बटे -3, अब ये कैसे खुलेगा, एक माइनस चिन्ह और दे देगा इसको, बटे -3, ऊपर +3 नीचे -3, उत्तर कितना है -1। इसका मतलब वहाँ क्लिक किया, उत्तर -1 आया जब x का मान 0 से छोटा है, जब 0 है x 0। इसका मतलब अब आज से आप दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, सिग्नम x अपना उत्तर +1 -1 0 चिपकाएगा। जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे सिग्नम x के, वो हमेशा उत्तर +1। आज बेटा मेरी तबीयत कम सही है, थोड़ा सा तबीयत कम सही है, मेरा पता नहीं सांस जैसे फूल रही है, मतलब अंदर से। x का मान जब 0 से बड़ा है, जब x का मान 0 से बड़ा है तब सिग्नम उत्तर 1 देगा, जब x का मान 0 से कम है तब सिग्नम क्या देगा, -1 देगा, जब x का मान 0 है तब उत्तर 0 देगा। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, नोट नंबर 1, अतः सिग्नम x हमेशा सदा के लिए उत्तर -1 0 +1 देता है, इसके अलावा कुछ नहीं देता। कोई पूछे सिग्नम क्या देता है तो क्या बताओगे, -1 दे सकता है, देखो सिग्नम क्या दे सकता है, -1 दे सकता है, 0 दे सकता है, +1 दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं देता। देखिए समझ में आया कि सिग्नम हमेशा उत्तर -1 0 1 देता है। हाँ, पहले दिन की क्लास देखिए, उत्तर का मतलब रेंज, तुरंत पकड़ में आई कि सिग्नम की रेंज क्या होती है भैया, अर्थात इसका मतलब सिग्नम x की जो रेंज होती है, रेंज का मतलब उत्तर ही तो बेटा है, रेंज एक समुच्चय होता है। कोई पूछे तो क्या बताएंगे, -1 0 +1। अब इसका ग्राफ देखते हैं भाई। हाँ, ये बात तो पकड़ में आ गई कि सिग्नम x की इतनी डिफिनेशन होती है। सिग्नम x हमेशा उत्तर क्या देता है, -1 0 +1। हाँ, डोमेन क्या क्या लेता है, x = 0 भी लेता है, x के पीछे नंबर लेता है, और आगे x = 0 ले रहा है डोमेन में, x < 0 भी ले रहा है, x > 0 ले रहा है, अर्थात डोमेन सब कुछ ले रहा है, डोमेन में कोई झाम ताम नहीं है। अब जरा ध्यान से सुने, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, SGN सिग्नम x का ग्राफ सुनिए, सिग्नम x का ग्राफ सुनिए। देखो ये कुछ ऐसे करके ग्राफ बनता है, ये y बराबर -1 की लाइन है, अरे ये y बराबर +1 की लाइन है, यहाँ पे देखो, अच्छा खोपड़ी लगाना। देखो जब x का मान 0 से बड़ा है, यहाँ x > 0 होता है, यहाँ x > 0 है, यहाँ x < 0 होता है। जब x का मान 0 से बड़ा है तब y = 1 बनाना है, y = 1, अरे ये उत्तर इस फंक्शन को मैं y मान लूँ ना यहाँ सिग्नम x को, आगे समझ, तो y = 1, ये पूरा y है ना बेटा, क्योंकि उत्तर है, उत्तर का मतलब रेंज का मतलब y, तो ये y = 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो जब y = 1 का ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ 0 के आगे बनाना है, तो y = 1 x अक्ष के समांतर चलेगी, तो y = 1 का ग्राफ, y = -1 का ग्राफ बनाना है, y = -1 का ग्राफ बनाना है, y = -1 का ग्राफ बनाना है, और वो कहाँ बनाना है, जब x का मान 0 से कम है। तो जब x का मान 0 से कम है तो y = -1 बनाना है। क्या खोपड़ी खुल गई, यहाँ तक समझ में आ गया। और जब x = 0, ध्यान सुनना, जब x = 0 है तब y = 0 है, तो ये भी यहाँ पे ये दोनों 0 0 हो गए, तो इसको डार्क करेंगे, ये इसका फिगर बना लीजिए आप लोग। हाँ, एक बार फिर से मैं फिगर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डायमेंशन है x एक्सिस का, ये डायमेंशन है y एक्सिस का, बहुत ध्यान सुनना, ये 0, ये 0। अब जरा दिमाग लगाना, सिग्नम x अपना उत्तर -1 0 +1 देगा। अब आपको खोपड़ी लगाना है, -1 उत्तर कब देता है, -1 उत्तर कब देता है, जब x का मान 0 से छोटा हो। जब x का मान 0 से छोटा हो तो उत्तर -1 देगा, अर्थात y = -1 का ग्राफ बनाना है जब x का मान 0 से छोटा हो, और y = 1 उत्तर बनाना है, अर्थात y = 1 का ग्राफ बनाना है जब x का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो।
और जब x बराबर 0 है देन y बराबर 0, जब x बराबर 0 देन y बराबर 0, ओरिजिन पे ग्राफ आ गया। तो पहली बात तो ये ग्राफ कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसे तलवार लिए खड़ा है, थोड़ा सा दिमाग से लगाएगा, जैसे ऐसे कोई तलवार ले ले, ऐसे खड़ा है, ऐसे देखे, ध्यान से देखें, ऐसे करके कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसे करके, ऐसे करके, समझ में आ गया? इसका मतलब कि ग्राफ देखो, डोमेन तो पूरा उसने ले लिया, देखो यहाँ तक, यहाँ 0 छोड़ रहा है, यहाँ पे 0 छोड़ रहा है, ऊपर 0 छोड़ रहा है, लेकिन 0 यहाँ पे ले लिया, इसका मतलब डोमेन तो पूरा ले लिया। पहली बात तो इसमें देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर क्या है कि ये असतत फलन है, असतत फलन है, मतलब लगातार नहीं बना, असतत फलन है। दूसरी बात इसकी डोमेन देखें, डोमेन देखो यार, डोमेन का मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, देखो x तो पूरा ले रहा है, डोमेन का मतलब होता है प्रसार का, x अक्ष का फैलाव, x अक्ष में कितना फैला प्रसार ये देखना है। तो कहाँ तक फैला, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जा रहा है, 0 भी जा रहा है, अर्थात माइनस अनंत से बराबर कैपिटल R। इसके बाद तीसरी बात है रेंज पकड़े, रेंज, रेंज क्या क्या है, -1, 0, हाँ। चलिए सभी स्टूडेंट वीडियो को रोकें, वीडियो को पॉज करें और इतना कॉपी करें तुरंत। मैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ भाई। अब अगला कॉन्सेप्ट देखें, उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई। तुरंत समझ जाना, सिग्नम एक्स को उत्तर क्या कह देता है, -1 + 1 0। क्या कह देता है, -1 + 1 0। -1 कब देता है, जब एक्स डोमेन 1 0 से कम हो इधर की तरफ। +1 कब देता है, जब डोमेन 0 से बड़ा हो। समझ में आ गया? y बराबर एक कांस्टेंट लाइन है, एक सीधी रेखा गुजरेगी। उम्मीद है समझ में आ गया। अब अगले बात में हम क्या लिखेंगे, अगले नंबर पे मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए मैं ऐसे एरो बना रहा हूँ, y बराबर mod ऑफ x डिवाइड बाई x का ग्राफ बनाए, का ग्राफ, जरा इसका ग्राफ बनाइए। अब दिमाग लगाना, किसी भी फलन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उसका डोमेन चेक करें। क्या लिख रहा हूं, किसी भी, ध्यान रखें भाई, किसी भी फलन का ग्राफ बनाने से पहले डोमेन निकालें, डोमेन निकालें। भाई डोमेन नहीं निकालोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। यदि डोमेन नहीं निकाले तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि डोमेन कितना लेना है इस ग्राफ में। तो चलिए इसका डोमेन चेक करते हैं। तो जब y बराबर mod ऑफ x डिवाइड बाई x का डोमेन पहले ज्ञात करेंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे भाई। अब देखो, तो डोमेन लिखने के लिए मन की आंखों से देखो तो mod ऑफ x, ये कुछ ऐसा लिखा है, बीच में गुणे का चिन्ह है, mod ऑफ x ऑल रियल नंबर। अरे बीच में गुणा, दो फंक्शनों के बीच में गुणा लगाओ, प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, सबका अलग अलग डोमेन ज्ञात करें, सबका अलग अलग डोमेन ज्ञात करें, सबका इंटरसेक्शन काट दें। अच्छा दिमाग लगाइए, इसका डोमेन तो कैपिटल R है, ये तो फील हो गया कि इसका डोमेन क्या है, कैपिटल R। इसका डोमेन बताओ, 1/x का डोमेन, x 0 छोड़ देगा, अर्थात इंटरसेक्शन r - 0 छोड़ दिया। इसको इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, तो डोमेन कितना बैठ गया, डोमेन क्या बैठा, डोमेन, डोमेन दिमाग लगाना, डोमेन कितना बैठेगा, डोमेन बैठेगा, खुपड़ी लगाना भाई, डोमेन बैठेगा, ये छोटा है कि ये छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इंटरसेक्शन ये वाला आएगा, अर्थात डोमेन x बिलोंग r - 0। इसका मतलब पूरे में ग्राफ बनेगा, इस फलन का पूरे रियल नंबर में ग्राफ बनेगा, किंतु 0 में नहीं बनेगा, r से रियल छूट गया। जिस दिन 0 छूट जाएगा तो ये वाली बिंदी हट जाएगी, अर्थात इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जरा दिमाग लगाएं। इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, अर्थात ये इधर की तरफ बनाओगे और इधर की तरफ बनाओगे। ये क्या है, y बराबर 1, ये y बराबर -1, 0 छूट गया भाई। क्यों 0 छूट गया, आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ देखो, x इज ग्रेटर 0 इधर की तरफ x लेस देन 0। अब दिमाग लगाना, x इज ग्रेटर 0 कुछ भी रखेंगे तो धनात्मक, ये धनात्मक, धनात्मक धनात्मक +1 आ जाएगा, सेम मान। निगेटिव रखेंगे, यहाँ निगेटिव रखेंगे तो ये तो धनात्मक ही बोलेगा, अरे ये तो धनात्मक ही हो जाएगा, समझ गए होंगे। लेकिन ये ऋणात्मक होगा, अर्थात y बराबर -1 आएगा। 0 नहीं डाल सकते, यदि 0 डाल दिए तो 0/0 आ गए, 0/0 अनिर्धारित मान है, और अनिर्धारित मान, अपरिभाषित मान नहीं डाल सकते, वहाँ पे सिग्नम था। जरा कॉपी कर लें, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, x बराबर 0 पर ग्राफ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ध्यान रखें भाई, x बराबर 0 पर ग्राफ नहीं बनेगा। अब देखो, इतना आप कॉपी कर लें, तुरंत कॉपी करिए इतना।
इसके बाद ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे नंबर 1 देखें। माड के अंदर सपोज दैट माड गया तो उत्तर माड ऑफ एक्स आएगा। माड के अंदर माड जाएगा तो माड ही बाहर निकलेगा। उसका रीजन समझे, रीजन समझे। देखो ये सपोज दैट खोपड़ी लगाना, मैं क्या लिखा हूँ, माड 5 की वैल्यू क्या है 5, माड 6 की वैल्यू 6, माड 7 की वैल्यू 7। इसका मतलब यदि अंदर वाला धनात्मक है, यदि अंदर वाला धनात्मक है तो उत्तर जो का त्यों बाहर निकाल देगा ये। हाँ भाई लोग ध्यान से सुनिएगा, माड के अंदर कोई भी धनात्मक राशि पड़ी है तो एजिटिक जैसा का तैसा बाहर निकालता है। इसका मतलब ये धनात्मक है, जरा दिमाग लगाना, ये धनात्मक है क्योंकि माड है तो पॉजिटिव है। ये अब खोपड़ी लगाना यार, ये माड एक्स को 5 की तरह देखना, माड एक्स को 5 देख लो कि 5 लिखा हुआ है तो 5 उसी तरह बाहर निकल गया। सपोज दैट यहाँ कोई माड के अंदर माड एक्स भरा होता तो ये क्वांटिटी बाहर निकल आती है माड ऑफ एक्स। अब जरा गौर करिएगा, 5 था क्योंकि माड एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो बाहर जैसा का तैसा फेंक देगा, अर्थात बाहर फेंक देगा। माड के अंदर माड जाएगा तो माड आ जाएगा। फील हुआ कि नहीं हुआ? 5 माड के अंदर गया, बाहर 5 ही तो निकला। उसी तरह माड ऑफ एक्स माड के अंदर गया क्योंकि माड एक्स जीवन में निगेटिव नहीं, तो माड एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी होती तो ये पॉजिटिव है तो ये इसको ज्यों का त्यों बाहर निकाल देगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब सुनिए, ये बात तो समझ में आ गई भाई। अब जरा खोपड़ी लगाना भाई। देखो दूसरे नंबर में ग्रेटेस्ट इंटेजर के अंदर यदि ग्रेटेस्ट इंटेजर गया तो ग्रेटेस्ट इंटेजर निकालेगा, रीजन उसका सुनना, ठीक। अब दिमाग लगाना, ये है क्या, ये ग्रेटेस्ट इंटेजर हमेशा क्या होता है, पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जरा गौर करिएगा, इसके अंदर 5 डालूं तो 5 तो निकलेगा, अरे इसके अंदर 5 डालूंगा 5 निकलेगा, 6 डालूंगा तो 6 निकलेगा, 7 डालूंगा 7 निकलेगा। तो इसी तरह महसूस करो कि देखो ये जो अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटेजर है बाहर वाले छोड़ के, तो अंदर वाला पूर्णांक संख्या अर्थात इसकी जगह यहाँ पे क्या भरा है, 5 भरा है, 6 भरा है, 7 भरा है, तो जो को तुम बाहर निकाल देगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन उत्तर क्या देता है, पूर्णांक संख्या देता है। तो ये अपनी वैल्यू ये अंदर वाला इंटेजर अपनी वैल्यू पूर्णांक दिया होगा। अब पूर्णांक दिया होगा तो पूर्णांक जो तो बाहर निकल गया होगा। अर्थात कॉन्सेप्ट क्या है, माड के अंदर माड गया तो माड बाहर निकाला, ग्रेटेस्ट के अंदर ग्रेटेस्ट गया, ग्रेटेस्ट बाहर निकाला। आप देखना फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जगह, जरा दिमाग लगाना, तीसरे नंबर की कहानी सुनना, यदि फ्रैक्शनल की जगह फ्रैक्शनल गया अंदर गया तो भी फ्रैक्शनल निकालता है। उसका रीजन सुने, जरा दिमाग लगाइए। ये क्या है, भिन्नांश मान है, भिन्नांश मान है, ये भिन्नांश मान। अब चलो क्लिक, यहाँ समझिएगा। सपोज दैट खोपड़ी लगाना, मैं इसके अंदर 5 लिखा तो ये 5 बाहर आ जाएगा और 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए होंगे? ये अपना उत्तर क्या देगा, उत्तर अपना भिन्नांश ही देगा ना यार। अरे उत्तर अपना भिन्नांश ही देगा। अरे ये अंदर वाला उत्तर कितना देगा, भिन्नांश को जो तो बाहर निकाल देना है। अरे ये अपना उत्तर भिन्नांश देगा। सपोज दैट ये अपना उत्तर दिया 0.4, तो उत्तर कितना होगा, 0.4 ही तो होगा। तो ये जो उत्तर देगा वही बाहर आ जाएगा। ये उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह देखो, अब यार ये प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, बस दिमाग लगाइए। माड के अंदर माड जाएगा, बाहर निकलेगा, क्लियर। ग्रेटेस्ट के अंदर ग्रेटेस्ट जाएगा, ग्रेटेस्ट निकलेगा, क्लियर। इस तरह फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट गया, फ्रैक्शनल निकलेगा। अब जरा दिमाग लगाना, इसी तरह जिस दिन सिग्नम के अंदर सिग्नम गया तो सिग्नम निकालेगा भाई। सिग्नम के अंदर यदि सिग्नम गया, सिग्नम फंक्शन के अंदर यदि सिग्नम फंक्शन गया तो भाई सिग्नम ही निकालेगा। ध्यान से सुन लीजिए, सिग्नम के अंदर सिग्नम जाएगा तो सिग्नम निकालेगा।
समझ में आया बेटा? मार्ट के अंदर मार्ट जाएगा, मार्ट बाहर निकलेगा, ग्रेटेस्ट के अंदर ग्रेटेस्ट जाएगा, ग्रेटेस्ट निकलेगा, भिन्नांश के अंदर भिन्नांश जाएगा, भिन्नांश निकलेगा, सिग्नम के अंदर सिग्नम जाएगा तो सिग्नम निकलेगा। चलिए अब कहीं सर ये अगड़म बगड़म हो गया, उल्टा सीधा लिख गया तो कैसे जाएगा? अरे अगड़म बगड़म क्या होता है जरा ध्यान सुनो। जैसे देखो, जैसे ये कुछ इस तरह के फेल दिला रहा हूँ, इस तरह के दिमाग खोपड़ी लगाना, ये इसके अंदर गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, उसका रीजन समझना। अर्थात ग्रेटेस्ट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट गया, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर सदैव, अरे खोपड़ी लगाना भाई, उत्तर सदैव 0। और ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच चलती है क्या? 0 को ले लेती है, अरे 0 को ले लेती है और 1 चलती है। जरा दिमाग लगाना, ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच चलती है। तो यदि यहाँ 0, देखो खोपड़ी लगाना, खोपड़ी लगाना, सपोज दैट यहाँ 0 डाला तो उत्तर 0 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू 0। 0 से 1 के बीच में यहाँ 0.1 डाला, 0.1 डाला तो ये अपना उत्तर 0.1 देगा। 0.1 ग्रेटेस्ट के अंदर गया, ग्रेटेस्ट के अंदर घुसा तो 0.1, अर्थात 0 से 1 के बीच, ये इसकी जगह 0 से 1 के बीच कुछ भी रखूंगा, 0 रखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0, और 0 के कुछ भी रखूंगा, 1 नहीं रखना, 0 से 1 के पहले कुछ भी रखूंगा तो उत्तर 0 देगा। तो क्या पकड़ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट डाले तो तुरंत समझ जाए इसका उत्तर 0। अब उल्टा सुनो, अब उल्टा सुनना। अब कहानी क्या है? जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है? ये गया 5.4 इसके अंदर 5.4 गया तो ये क्या देगा? 5.4 का उत्तर 0.4 देगा, अरे 0.4 देगा, 0.4 का उत्तर 0। ये इसकी कुछ फील है, आप देख लेना, ठीक। अगले नंबर पे सुने, फ्रैक्शनल के अंदर यदि इंटीजर गया, जरा ध्यान सुने, देखो ये अपना उत्तर पूर्णांक देगा। अरे ये क्या है? ये क्या है? पूर्णांक संख्या, उत्तर पूर्णांक, इस तरह को बोलेंगे। ये पूर्णांक कुछ भी पाएगा तो उत्तर 0 कर देगा। अरे ये उत्तर कितना देता है? पूर्णांक देगा, तो फ्रैक्शनल के अंदर पूर्णांक भर गया। अब पूर्णांक का उत्तर क्या होता है? 0, तो पूर्णांक का उत्तर 0 आ गया। ये बात भी आपको क्लिक कर गई भाई। आगे देखिए, ध्यान से सुने आगे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सिग्नम e की पावर x y बराबर सिग्नम e की पावर x की रेंज बताएं। रेंज बताइए। हाँ भाई, सब लोग इसकी रेंज बताएंगे आज। चलो, सिग्नम e की पावर x की रेंज बताएं। देखो यार, दिमाग लगाना। सिग्नम एक जरिया होगा, सिग्नम एक जरिया है, सिग्नम की सहायता से, सिग्नम एक माध्यम है बीच में डोमेन और रेंज निकलाने का। अब जरा दिमाग लगाएं, रेंज का मतलब उत्तर। अब तो सबसे पहले हम e की पावर s का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले हम e की पावर x का ग्राफ बनाएं। अब सुनिए, खोपड़ी लगाना भाई। हाँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले e की पावर s का ग्राफ बनाएं। सबको पता है e की पावर s का ग्राफ, हाँ, ये उल्टा ही मुंडी कट, ठीक। ये किसका ग्राफ है बेटा? e की पावर s का ग्राफ। इसका मतलब एक बात तो सबको क्लिक कर गई, यदि आप खोपड़ी लगा लिए तो एक बात तो सबको क्लिक कर गई कि e की पावर x, देखो e की पावर x का उत्तर सदैव पॉजिटिव होता है। अब खोपड़ी लगाना भाई, e की पावर x का उत्तर सदैव पॉजिटिव होता है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। नाउ SGN, ये रफ कार है। सिग्नम x 3 तरह से उत्तर देता है, -1, 0, +1। अब सुनना, ये 3 उत्तर देता है। जब x का मान 0 से छोटा है, जब x का मान 0 है, जब x का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक। जब भी इसके अंदर, ध्यान सुनिएगा, जब भी इसके अंदर धनात्मक बैठेगा तब अपना उत्तर 1 देगा। तो इसके अंदर जरा देखना है, इसके अंदर, तो इसका मतलब ये नाउ, अब देखो
इसके बाद इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी नहीं करना, ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य है। आप ये लिखेंगे यहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद ये कॉपी करेंगे। अब जरा सुनना, इसका मतलब सिग्नम ई की पावर एक्स लिखा, खोपड़ी लगाना भाई, ये पता चल गया कि पॉजिटिव है। जब भी सिग्नम के अंदर पॉजिटिव बैठेगा, ये एक्स देखो, जब भी एक्स पॉजिटिव है, सिग्नम का डोमेन अर्थात इसको डोमेन पढ़ते हैं, जब भी सिग्नम का डोमेन पॉजिटिव होगा तब उत्तर क्या देगा, +1 देगा। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई क्योंकि पॉजिटिव है। आगे होगा समझ, ई की पावर एक्स का उत्तर सदैव पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो सिग्नम जब पॉजिटिव होगा तब उत्तर कितना देगा, +1 देगा। इसका मतलब उत्तर का मतलब रेंज होती है, इसका मतलब रेंज कितनी है भैया, रेंज बोले तो केवल एकल समुच्चय है 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई मजा आया, जबरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा खोपड़ी लगाने वाला क्वेश्चन, आप ये कॉपी कर लें। आगे देखें भाई, आप आगे से कॉपी कर लीजिए तब तक आप। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन y बराबर सिग्नम मॉड ऑफ x की रेंज बताएं, रेंज बताइए। अब खोपड़ी लगाना है, ये कौन सी संख्या, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव तो रेंज कितनी आ गई, y बराबर उत्तर कितना आ गया, अरे y बराबर 1 नहीं आ गया। अब डायरेक्ट सोचो यार, ये पॉजिटिव है ना, सिग्नम जब भी पॉजिटिव पाएगा तो उत्तर क्या देगा, +1, माइनस सिग्नम के अंदर सिग्नम जब भी नेगेटिव पाएगा तो उत्तर -1, 0 पाएगा तो उत्तर 0 देगा। तो रेंज कितनी आ गई, फिर रेंज 1 आ गई, फिर से रेंज 1 आ गई भाई, फिर से रेंज 1 आ गई। अब सुनिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, अगला क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। अगला क्वेश्चन है y बराबर सिग्नम x² - 2x, x² - 2x + 3 की रेंज बताएं, रेंज निकाले भैया। ये भी क्वेश्चन देखते हैं। रेंज बताइए। हाँ भाई इसकी रेंज बताना है। अब सुनिए इसकी रेंज हम लोग कैसे डील करेंगे, ध्यान से। जब भी सिग्नम की रेंज बतानी हो, समझ में आ गया, जब भी सिग्नम की रेंज बतानी हो तो आप ये देखेंगे कि अंदर वाले को, अंदर मतलब इसको चेक करेंगे, इसको चेक करें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, शून्य है, इसको चेक करें। तो इसको चेक करेंगे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। जब ये पॉजिटिव होगा तो उत्तर 1 देगा, नेगेटिव है तो उत्तर -1 देगा, 0 है तो उत्तर क्या देगा, 0 देगा। ये तो बात खोपड़ी में आ गई होगी। अब इसको क्वाड्रेटिक कैसे चेक करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या मौजूद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - 2x + 3 क्वाड्रेटिक। a बराबर कितना बेटा, 1, a बराबर 1। d चेक करें, d क्या होता है, b² - 4ac, ठीक। तो d चेक करें तो b² का मतलब -2 का वर्ग 4, -4 a की जगह 1, c की जगह 3, अर्थात d बराबर 4 - का 12, d बराबर -8। अब सुनना, a पॉजिटिव है। अब आप पहले दूसरे लेक्चर पे जाइएगा, देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। अब जरा दिमाग लगाना, क्योंकि a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, d नेगेटिव, देखो a पॉजिटिव है और d नेगेटिव, d डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ते हैं विविधकर। a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो तुरंत समझ जाएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर 0 है, मतलब धनात्मक है। इसका मतलब ये बात पता चल गई कि अंदर जो क्वाड्रेटिक भरी है उसका उत्तर धनात्मक है, इसका मतलब ये धनात्मक है, तो अतः रेंज क्या आ गई, अतः y बराबर 1 आ गया, क्योंकि ये पता चल गया कि पॉजिटिव है तो सिग्नम उत्तर 1 देगा, तो इसका मतलब y बराबर 1 आ गया, इसका मतलब रेंज 1 आ गई भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सब लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब डोमेन के कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर √,
मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये कुछ लिखा हुआ है। हाँ, इस क्वेश्चन के विषय में जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को देखें, का डोमेन ज्ञात करें, का डोमेन ज्ञात करें, ये क्वेश्चन। हाँ, सब लोग एक क्वेश्चन लिखे, मैं समझा रहा हूँ। हाँ, सब लोग भाई बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपके साथ। हाँ भाई, इसका डोमेन ज्ञात करना है। देखो, इसकी बीमारी चेक करें, बीमारी चेक करें। ये भैया क्या होता है, बीमारी चेक करें। देखो, 3 बीमारियाँ होती है। एक 1/fx लिखा हो तो इसका रेंज ज्ञात करने के लिए fx डज नॉट इक्वल 0 होता है, या fx बराबर 0 रखें, आर में से हटा दें, बस समझ आ गया। नंबर 1 बीमारी। दूसरी बीमारी 1/√fx लिखा हो, 1/√fx लिखा हो, इसको fx इज ग्रेटर 0 रख के चलें, 0, हाँ इज ग्रेटर 0 ही लिख के चलेंगे। तीसरी बीमारी होती है 1/√fx की, केवल √fx की। तो √fx में क्या लिखते हैं, fx इज ग्रेटर इक्वल 0 रख के चलें, अर्थात 1/fx की बीमारी में इस कॉन्सेप्ट को लेकर हल करें, 1/√fx में इसको लेकर हल करें, इसको लेकर हल करें। तो बीमारी ये वाली है भाई, ये वाली बीमारी है इसको। इसका मतलब 100% जो fx है, fx कितना है बेटा, fx कितना है, √fx माइनस का x इज ग्रेटर 0 लेके चलना पड़ेगा इस बीमारी। अच्छा, इसको बीमारी ऐसी है तो ऐसे इलाज करेंगे इसका। x को उधर चटका दो तो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर x। अच्छा, मॉड ऑफ x के 2 भाग याद है आपको, अरे एक x, एक क्या माइनस x। अब सुनना ठीक, मॉड x के 2 भाग होते हैं, प्लस x और माइनस x। तो यहाँ कहानी क्या है, x इज ग्रेटर x है और माइनस x इज ग्रेटर x है। जरा ध्यान से सुनना। देखो यार, मॉड ऑफ x के 2 भाग हो गए, एक प्लस का x, माइनस का x। तो इधर स्टेटमेंट क्या बना, x से बड़ा है। देखो, ये सब चीजें हम लोग इग्नोर कर देंगे। सुने, मॉड ऑफ x के 2 भाग होंगे, x प्लस x माइनस x। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला धंधा है। देखो, x कोई संख्या स्वयं से क्या बड़ी होती है, अरे करा x से बड़ा है, स्वयं से बड़ा होता है, इसको हटा दे भैया, गलत बात नहीं करोगे, इसकी बात ही क्लोज कर देंगे यार कि तुम फालतू वाली बात कर रहे हो। x से बड़ा कभी नहीं होता, इसको हटाइए, इग्नोर करो। जो फालतू की बातें होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं भाई, जो सदैव सत्य होती है उनको भी इग्नोर करते हैं। आ जाइए, बैठिए, मैं तुरंत खाली हुआ। अच्छा, इसको इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x इज ग्रेटर 0 हो गया। ठीक, जैसे मैं माइनस का गुणा करूंगा, बात समझ में, इक्वलिटी चिन्ह चेंज कर देगा, अर्थात x लेस देन 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 100% डोमेन कौन बताएगा, ये लाइन डोमेन बताएगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आया, डोमेन 0 से छोटा आया, अर्थात डोमेन x बिलोंग क्या करेगा, 0 से छोटा और माइनस अनंत तक जाएगा, तो ये इसका डोमेन हो गया। कल मैं आपको एक नए फंक्शन के साथ मिलता हूँ, तो कल आप लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 के साथ।